तो जय श्री बालाजी। आज मैं सालासर बालाजी धाम आया हूँ। मैंने दर्शन किए और आज हम बैठे हैं यहाँ के पुजारी जी के साथ। और यहाँ पे क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, काफ़ी लोगों के सवाल थे कि ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, इतना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे धूनी को लेके भी एक सवाल था, वो भी आज क्लियर करेंगे। और कुछ जो भक्तों के ऊपर कृपा हुई हैं, जो यहाँ पे आते हैं, सभी पे कृपा बरसती है वैसे तो, बट कुछ हम इंसिडेंट्स भी जानेंगे पुजारी जी से कि क्या क्या इन्होंने एहसास किया है कि बालाजी हमेशा साथ में ही रहते हैं भक्तों के। तो स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। जय श्री बालाजी की, जय श्री मोहनदास जी महाराज। तो मैं चाहूँगा आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भक्तों को दे दीजिए। मैं श्री सालासर बालाजी मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा ही परिवार बाबा की सेवा करता है और बालाजी महाराज से आप सभी दर्शकों के लिए यही प्रार्थना है कि बालाजी महाराज आप सभी भक्तों को जल्द से जल्द दरबार बुलाएं और जो भक्त नहीं आए हैं उन्हें इसी जनवरी महीने में बुलाएं। और आप ये बताएंगे कि आप कौन सी पीढ़ी है? मेरे परिवार की मैं 11वीं पीढ़ी से हूँ। 11वीं और पीढ़ी। मेरी ही परिवार की सेवा चल रही है अभी। हाँ जी। सो आप देख सकते हैं। तो पुजारी जी, मैं आपसे ये प्रश्न पहला रखना चाहूँगा कि यहाँ पे इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? यहाँ का इतिहास इस प्रकार है कि मोहनदास जी महाराज थे मंदिर के संस्थापक। हाँ जी। उन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है। हाँ जी। मोहनदास जी महाराज की सिस्टर थी कानी बाई, उनकी शादी सालासर धाम में हो रखी थी। कम उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। उनके जब पुत्र 5 वर्ष के थे तो उसी टाइम उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो मोहनदास जी महाराज की जो सिस्टर थी वो यहाँ सालासर अकेले रहते थे। तो घर में ऐसी घटना होने के बाद मोहनदास जी महाराज और उनकी जो फैमिली थी उन्होंने अपनी बहन को अपने यहाँ बुला लिया। तो मोहनदास जी महाराज काफ़ी बचपन से ही हनुमान जी महाराज के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा था। अच्छा। वो जहाँ भी मौका मिलते थे, जहाँ भी बाबा का हनुमान जी महाराज का मंदिर दिखता या कीर्तन दिखते तो वहीं वो रम जाते थे बाबा की सेवा में। तो इसी प्रकार कुछ समय निकला तो और मोहनदास जी महाराज की जो सिस्टर थी कानी दादी जी, वो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा स्टेबल हुए। तो उन्होंने सोचा कि जो हम घर छोड़ के आए हैं, जो अपना ससुराल छोड़ के आए हैं, उस जगह पे उनका पशुधन भी है। हाँ, उनकी जमीन भी है थोड़ी बहुत। हाँ, जहाँ वो सेवा कर खेती बाड़ी करते थे। तो मोहनदास जी महाराज ने और उनके परिवार ने मोहनदास जी महाराज की सिस्टर ने अपने परिवार को कहा कि वहाँ जो मैं पशुधन छोड़ के आई हूँ उनकी भी सेवा के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मोहनदास जी महाराज और 6 भाई थे और सबसे छोटे मोहनदास जी महाराज थे और उनकी सिस्टर थी। हाँ जी। मोहनदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। ओके। तो मोहनदास जी महाराज ने अपने परिवार से डिस्कस किया कि बहन को अकेला तो कैसे छोड़ सकेंगे वहाँ। तो मोहनदास जी महाराज के जो फादर थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की अपने परिवार से। उन्होंने कहा तो एक भाई अपनी सिस्टर के यहाँ चला जाए। हाँ जी। और जो अपना घर भी चला ले और अपनी बहन का भी चला ले। अब आजकल क्या है कि एक खुद का घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये सिचुएशन हार्ड होती थी। तो मोहनदास जी महाराज सबसे छोटे भाई थे और उनसे अपनी बहन से ज्यादा स्नेह था उनका। तो मोहनदास जी महाराज ही उनके साथ चले गए। अच्छा। खेती बाड़ी का काम करते थे। जैसे ही फ्री होते सीताराम हनुमान का जाप करने लग जाते। अच्छा। और बालाजी महाराज की ऐसी कृपा उनके ऊपर थी कि बालाजी महाराज उन्हें कभी बच्चे के रूप में दर्शन देते, कभी पहलवान के रूप में उन्हें दर्शन देते। जैसे मोहनदास जी महाराज कोई भी खेती का काम करते तो जो खेती में यूज करने वाले जितने भी सामग्री होते थे उनको हाथ से फेंक देना। जो गंडासी बोलते हैं अपन, तो उसको जैसे काम करते तो उसको हाथ से छीन के फेंक देते। और सामने वाले को ऐसा लगता कि जानबूझ के फेंक रहे हैं। क्योंकि जो बालाजी महाराज थे उन्हें केवल मोहनदास जी महाराज को ही वो दिखाई देते थे। बट मोहनदास जी महाराज को ये पता नहीं था कि बालाजी महाराज है। जैसे मल्ल युद्ध करते वाले हनुमान जी महाराज, तो भगवान का इतना उनसे प्रेम था। एक ऐसी लीला भगवान उनके साथ करते थे कि मल्ल युद्ध में कभी मोहनदास जी महाराज खुद मार खाते और कभी भगवान खुद स्वयं अपने भगत से मार खाते थे। तो ये एक उनका स्नेह था और प्यार उनका इतना था कि राजस्थान है 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ रहता है। इतना प्रेम था कि हनुमान जी महाराज अपने भगत के लिए जब खेती करते थे मोहनदास जी महाराज, तो अपनी पूंछ से छाता बना के उनको छाया देते थे। अच्छा। इतना प्रेम हम सुनते आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार कुछ समय निकला तो मोहनदास जी महाराज बालाजी महाराज के प्रति बहुत ज्यादा उनका झुकाव हो गया। ओके। कुछ समय निकला, मोहनदास जी महाराज बाबा का ध्यान करते थे
और उनकी वाणी इतनी सिद्ध होने लग गई थी कि वो सीताराम हनुमान का इतना जाप करते कि उनकी वाणी सिद्ध होने लग जाती। अच्छा, वो जो भी बोलते वो सत्य होने लग होने जाता। लग गया। तो कुछ समय निकला तो मोहनदास जी महाराज की सिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि मोहनदास जी महाराज की युवा अवस्था है तो इनकी शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं। तो मोहनदास जी महाराज की उस टाइम पे क्या होता था कि जो नाई होता था ना, हाँ। वही रिश्ता लेके जाता था। अच्छा, नाई ही लड़की फाइनल करके आता था। अच्छा, बाल काटने वाला जो होता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उस टाइम पे संवाददाता बोल सकते थे अपन हाँ। उसको, ठीक है ना, क्योंकि नाई जगह 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 जाता था बाल उसे हर चीज का नॉलेज होता था कि किस घर में कहाँ क्या होता है। हाँ। तो नाई के हाथ से संबंध भेजा गया। तो पुराने काल में क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था कि किसी के यहाँ रिश्ता भेजते थे ना, तो नारियल और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल के भेजते थे। अच्छा, आज तो चलो ये बहुत सारे अपने पास फैसिलिटी हो गई और बहुत सारे ऐसे भी होने लग गए कि पहले लड़की देखते हैं फिर लड़के को देखते हैं, और ऐसा बहुत सारी फाइनल चीज होता हो गया है। अब तो। हाँ। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले नाई ही फाइनल करता था कि ये लड़की है, ये इस घर के लायक अच्छी है, अच्छा। और ये लड़का है इस घर के लायक ये सबसे बढ़िया है। अच्छा, तो ऐसा ही होता था। तो मोहनदास जी महाराज की सिस्टर ने मोहनदास जी महाराज को कहा कि आपके लिए मैंने रिश्ता भेज दिया। तो मोहनदास जी महाराज ने अपनी सिस्टर को कहा कि आपने जो रिश्ता भेजा है उस लड़की की तो मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। तो मोहनदास जी महाराज की सिस्टर ने कहा आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उसी टाइम नाई का भी इशारा आया कि उस जिस घर में मैं रिश्ता देने के लिए गया था उस लड़की की तो पहले मृत्यु हो चुकी है। तो मोहनदास जी महाराज ने अपनी सिस्टर को कहा कि बहन उसकी आयु इतनी थी इसीलिए उसकी मृत्यु हुई है। आपको घर में बहू चाहिए तो आप उदयराम की शादी कर दो आप। तो भगवान की मोहनदास जी महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और बालाजी महाराज की सेवा में वो लग गए। हाँ जी। अब कुछ समय निकला, मोहनदास जी महाराज भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते टाइम एक साधु ने भिक्षा मांगी। हाँ। तो साधु ने भिक्षा मांगी तो मोहनदास जी महाराज ने अपनी सिस्टर को कहा कि भाई जो भी, यहाँ बहन को बाई बोलते हैं, बोले भाई जो भी साधु मांगे, राशन मांगे, कुछ धन मांगे तो उसको दे देना, मना मत करना। बाहर जाके देखा तो बाहर कोई दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि मोहनदास जी महाराज को दर्शन देने के लिए हनुमान जी महाराज साक्षात आए थे। तो वो आए बाबा के लिए, मोहनदास जी महाराज के लिए थे, तो वो किसी और को दर्शन नहीं दे सकते। कुछ समय निकला, मोहनदास जी महाराज को एहसास हुआ कि ऐसे ऐसे बाबा आए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय निकला, समय निकलने के बाद सेम 2 महीने बाद में उसी टाइम पे मोहनदास जी महाराज भोजन कर रहे थे। भिक्षा के लिए साधु फिर आया। हनुमान जी महाराज फिर भिक्षा लेने के रूप में आया। तो मोहनदास जी महाराज को तुरंत आभास हो गया कि मेरे बालाजी महाराज आए हैं। तो वो तुरंत घर से बाहर गए। तो हनुमान जी महाराज जो साधु के रूप में थे वो थोड़ी मतलब अपनी गति से थोड़ा पीछे होने आगे चल रहे थे। तो मोहनदास जी महाराज भी पीछे पीछे दौड़ने चलने लगे। तो मोहनदास जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने सोचा एकांतवास में चलेंगे और वहां से आराम से भगत की परीक्षा लेंगे। तो एकांत जगह जहाँ मिली, जो हनुमान जी महाराज को लगा कि उचित जगह है, वहाँ हनुमान जी महाराज रुके। तो जाते ही मोहनदास जी महाराज ने पाँव पकड़ लिए और बोले प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, मेरे को आप अपने दर्शन दो। तो हनुमान जी महाराज ने मोहनदास जी महाराज को कहा कि अरे मैं तो साधु हूँ, मेरे को छोड़, तू मेरा पाँव छोड़, मेरे को तो मांगना आगे जाके। बोले प्रभु इतनी परीक्षा लो, मैंने आपको पहचान लिया है। तो हनुमान जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि अरे छोड़ दे मेरे को, वरना पत्थर का बना दूंगा, शराब दे दूंगा तेरे को। तो मोहनदास जी महाराज ने कहा प्रभु पत्थर का मत बनाना, मिट्टी का एक कण बना देना, आपके चरणों में चिपका पड़ा रहूंगा। तो ऐसी भक्ति देख के हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए। और जो रामायण काल से अपन सुनते आ रहे हैं, जो रामायण काल से अपन सुन रहे हैं कि हनुमान जी महाराज के कैसे दर्शन होते हैं, उन्होंने वो स्वरूप का अपना दर्शन दिए। तो मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज, बाबा मैंने आपको सालासर में आप आए हैं, तो यहाँ मैं मेरी बहन के लिए आया हूँ। और मेरी बहन ने मेरे से निवेदन किया कि जब बाबा के दर्शन हो तो उन्हें घर लेके आना। अच्छा। तो मैं यहाँ मेरी बहन के लिए आया हूँ, तो आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने 3 कंडीशन रखी है। सेज अछूती बैठूंगा, मतलब जहाँ बैठने का स्थान होता है ना, जो बिछाते हैं अपन, उसके ऊपर जो शुद्ध होना चाहिए, जिसमें किसी का यूज नहीं होना चाहिए, उस पर बैठूंगा। और खीर चूरमे का भोग पाऊंगा। अच्छा।
आपके परिवार के अलावा किसी और की सेवा मानूंगा नहीं। मानूंगा नहीं। मतलब जो ब्रह्मचारी है उन्हीं की सेवा स्वीकार करूंगा। अब भगवान खुद कंडीशन रख रहे हैं घर आने के लिए, तो कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? भगवान को घर लेके आए, स्वच्छ आसन पे बिठाया, खीर चूरमे का भोग लगा, खूब ठाट बाट से बाबा की सेवा की। बालाजी महाराज ने हनुमान जी महाराज ने मोहनदास जी से कहा कि मोहन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तेरे को क्या वरदान चाहिए। मोहनदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से कहा कि बाबा मैं तो आप ही की सेवा करना चाहता हूँ और मेरी कोई मनोकामना नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने मोहनदास जी महाराज को कहा कि ये घर गृहस्थी है, तू इसको छोड़, तू मेरी भक्ति कर और राम नाम का गुणगान कर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मोहनदास जी महाराज ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं तो आपकी भक्ति के लिए तैयार बैठा हूँ, पर मेरे पीछे मेरी बहन और मेरा भांजा है, मैं इनका पालन पोषण करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो इनकी संरक्षण आपको लेनी पड़ेगी, तो मैं आपकी भक्ति के लिए तैयार हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। तो हमारी तो संरक्षण बालाजी महाराज करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हाँ, मोहनदास हनुमान जी महाराज ने यही आशीर्वाद दिया था कि इनकी और इनकी आने वाली पीढ़ी की संरक्षण मैं करूंगा। तो बालाजी महाराज की दोनों हाथों से कृपा है, और जो भक्त यहाँ आते हैं बाबा उन्हीं की भी कृपा, उन पे भी कृपा बरसाते हैं। हाँ जी। इतना बोल के भगवान ध्यान लीन हो गया। सॉरी, मोहनदास जी महाराज ने बालाजी से प्रार्थना की कि मैं आपको सालासर में ही रखना चाहता हूँ। अच्छा। आपको सालासर में ही पूजना चाहता हूँ। हाँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरी जगह यहाँ मेरी साक्षात मूर्ति विराजमान होगी। अच्छा। ठाट बाट से सेवा करना। अच्छा। कुछ समय निकला, मोहनदास जी महाराज को बालाजी महाराज से भक्ति करते हुए काफी समय हो गया। तो मोहनदास जी महाराज ने सोचा कि भगवान ने अपने को इशारा तो किया आने के लिए, तो अपन एक काम करते हैं कि अपन सामने से एक मूर्ति लेके आते हैं बाबा की सेवा करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या था कि जो राजा थे सालासर के, एक्चुअली में सालासर का नाम था उस टाइम पे सालमसर। अच्छा। जो पहले जो गांव होते थे ना, वो राजा के ऊपर ही गांव का नाम निकलता था। तो यहाँ के राजा थे सालम सिंह, तो उन्हीं के नाम से गांव का नाम निकला हुआ था सालमसर। तो राजा ने मोहनदास जी महाराज ने राजा से कहा कि आप एक ऐसी मूर्ति बनाओ, ऐसी मूर्ति मंगवाओ कि जो देखते ही शरीर के काया कष्ट दूर हो जाए। अच्छा। तो मोहनदास जी महाराज के आदेश अनुसार मोहनदास जी महाराज ने राजा को कहा, राजा के मित्र थे आसोटा गांव है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। आसोटा, हाँ। वहाँ शिल्पकारी के लिए सबसे फेमस होता था आसोटा, और मूर्तियों के लिए बहुत अच्छे कारीगर करते हैं। तो राजा ने अपने मित्र से निवेदन किया कि हमारे यहाँ मोहनदास जी महाराज हैं और वो ऐसी मूर्ति मांग रहे हैं। तो राजा के संदेश के अनुसार राजा ने भी अपना काम चालू किया। उसी दिन वहाँ आसोटा में एक जाट किसान था, वो खेती कर रहा था। अच्छा। तो खेती करते वक्त हल्की जो नोक है वो किसी पत्थर से टकराई। अच्छा। तो जो जाट किसान था तो उसने सोचा पत्थर निकला और उसने घर जो खेत की सीम थी, जो बॉर्डर था, उससे उसको बाहर रख दिया। जैसे ही पत्थर मूर्ति को बाहर रखा, उसके पेट में ऐसा नहीं दर्द चालू हो गया। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और अब मरूं, हाय मरूं, ऐसे वर्ड निकालने लगा अपने मुंह से। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो टिफिन होते थे ना, जो लंच बॉक्स होते थे, वो वाइफ लेके आती थी खाना, वाइफ लेके आती थी खेत में। तो जो जाट की जो धर्मपत्नी थी वो उसके लिए खाना लेके आई। तो उसने देखा कि घर से निकले तो एकदम स्वस्थ थे, और अभी बीच में ही क्या हो गया इनको। उन्होंने जाके उनसे सारी बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर निकला, मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया और तब से मेरी तबीयत खराब हो रखी है। तो वो जो जाट की धर्मपत्नी थी वो थोड़ी समझदार थी। तो उसने क्या किया, अपने पल्लू से बाबा की जो छवि निकली थी, जो मूर्ति निकली थी, उसने अपने पल्लू से साफ किया। एक्चुअल में जो मूर्ति निकली थी वो हनुमान जी महाराज, कंधे पे राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान थे, आशीर्वाद स्वरूप बालाजी महाराज थे, हनुमान जी महाराज। तो जो मूर्ति को साफ किया, साफ करते ही बाबा से उन्होंने अरदास लगाई और उनका हस्बैंड तुरंत स्वस्थ हो गया। और गांव में, पूरे गांव में प्रचार हो गया कि ऐसी चमत्कारी मूर्ति निकली जो दर्शन मात्र से काया कष्ट दूर कर रही है। तो राजा के पास में भी समाचार आया कि ऐसी चमत्कारी मूर्ति निकली जो दर्शन मात्र से काया कष्ट दूर कर रही है। तो राजा ने सोचा मैं भी इस पुण्य की नाव में मैं भी सवार हूँ। तो राजा भी दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो
तो राजा जैसे ही दर्शन करने पहुंचा तो राजा से किसान ने निवेदन किया कि महाराज इस मूर्ति को आप अपने महल में ले जाओ, महल में ले। मैं गरीब हूँ, आप लेके जाओगे, 2 पहर भोजन प्रसाद लगा दोगे, 4 पहर आरती की सेवा, 2 पहर आरती की सेवा हो जाएगी, 2 पहर भोजन की सेवा हो जाएगी। मैं गरीब आदमी, मेरे से ये सेवा नहीं हो पाएगी। तो राजा ने अपने अंडर में रखवा ली मूर्ति को। रात को सोते वक्त राजा के सपने में मोहनदास जी महाराज आए। अच्छा, सॉरी, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज है। और देखो ये भी एक कृपा होती है कि मोहनदास जी महाराज के आशीर्वाद से राजा के सपने में हनुमान जी महाराज आए। हाँ, किसी के थ्रू, किसी के माध्यम से। मीडिएटर जरूरी होता है। हाँ। तो मोहनदास जी हनुमान जी महाराज ने राजा से आदेश दिया कि मैं मेरे भक्त मोहनदास के लिए आया हूँ, सुबह बैलगाड़ी में मेरे को विराजमान करके और सालासर के लिए रवाना करो। यहाँ मोहनदास जी महाराज को सपना आया, आदेश हुआ कि मैं आ रहा हूँ, ठाठ बाट से मेरी सेवा करो। विक्रम संवत 1811 में मंदिर की स्थापना हुई। अच्छा। विक्रम संवत लगभग इंग्लिश महीने के अकॉर्डिंग 272 साल कंप्लीट हो गए, 272 ईयर्स कंप्लीट होने को आ रहे हैं। तो गांव वालों ने सबने पूछा कि मंदिर की स्थापना कहाँ होगी, तो मोहनदास जी महाराज ने कहा जहां भी बैलगाड़ी रुकेगी वहां मंदिर की स्थापना होगी। आज भी उसी कंडीशन में वो बैलगाड़ी हमारे पास उसी कंडीशन में सेफ रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब भी कोई भी भक्त सालासर आए तो 1 नंबर गेट से जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो उसे राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड कांच लगे हुए हैं, वहाँ बैलगाड़ी के दर्शन कर सकते हैं। उससे जस्ट आगे चलेंगे तो मोहनदास जी महाराज का धुना है। अच्छा। उसी धुने पे मोहनदास जी महाराज सीताराम हनुमान का जाप करते थे। तो मंदिर की स्थापना की गई। स्थापना होने के बाद में मंदिर उस टाइम पे पेड़ के नीचे ही मंदिर बनाया था, छोटा मतलब मंदिर बना था। तो गांव वालों ने मोहनदास जी महाराज से प्रार्थना की कि बाबा मंदिर बनाओ। तो उस टाइम पे क्या था कि जुलियासर के राजा थे, उन राजा के पीठ पे घाव था, ठीक है, और वो मतलब उस टाइम पे कैंसर बोल सकते हैं ऐसा, मतलब मारवाड़ी भाषा में उसको फोड़ा। और उसके ऐसा नहीं दर्द होता था उसमें। तो वो जो राजा था वो अपनी वाइफ को अपने उसके पियर छोड़ने जा रहा था। तो रास्ते में देखा कि आज यहाँ इतनी भीड़ कैसे हो रखी है। तो राजा ने भी देखा कि मैं भी तो देख के आऊँ क्या चीज है, क्या हो रहा है यहाँ, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो रखी है। तो जाके देखा तो राजा ने मोहनदास जी महाराज से प्रार्थना किया कि मैं तो बाबा की सकेलाई तब जानूं कि जब बाबा मेरे पीठ का घाव सही कर दें। तो राजा जाके आ गया, वापस आया। तो राजा सुबह उठा तो जो सेवक थे उस टाइम पे क्या होता था कि राजा को नहलाने के लिए भी सेवक होते थे। तो सेवक ने राजा को नहलाने के लिए कमीज निकाली तो पीछे केवल और केवल निशान रहा था। तो राजा भी चौंक गया और सीधा सालासर भाग के आया और बालाजी महाराज से माफी मांगी, मोहनदास जी महाराज को सारी घटना बताई। तो उस टाइम पे राजा ने जो फसल हुई थी उस फसल से ऐसा हमारा सुनने में मतलब बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 3 रुपए मंदिर में दिए थे। अच्छा। और वो 3 रुपए मोहनदास जी महाराज ने अपने आसन के नीचे रख लिए थे। अच्छा। अब उन्होंने 3 रुपए में मंदिर बनाया या 300 रुपए में मंदिर बनाया वो तो मोहनदास जी महाराज ही जाने। तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि जो भी यहाँ का सबसे बड़ा कारीगर है उसको बुलाओ। तो जो कारीगर थे उस टाइम पे थे नूर मोहम्मद दाऊ नाम से, 2 मुस्लिम कारीगर थे। तो राजा ने आदेश दिया कि उसको लेके आओ, उसी से मंदिर का निर्माण करेंगे। तो राजा ने सेवक को भेज दिया। तो सेवक जैसे ही वहां पहुंचा तो सेवक देखता है कि उसके घर में तो मतलब बिना टाइम का रोजा चल रहा है, मतलब खाने के भी वांदे हो रखे हैं। राइट। तो उसने जाके कहा कि साला से चलना है और मोहनदास जी महाराज है वो मंदिर बना रहे हैं तो आपको वो मंदिर बनाना है। तो उसके मन में ऐसे ख्याल आया कि मैं साधु के पास में जाऊंगा, साधु तो वैसे ही फकीर होता है। वो मेरे को क्या दे देगा, और मेरे तो खुद के ही हालात खराब हो रखे हैं। तो उसने कहा, सेवक को कहा कि आप चलो मैं आता हूँ। तो सेवक ने कहा कि मेरे को राजा ने आदेश दिया है कि साथ लेके आना। बोले कल मैं आ जाऊंगा, आप चलो। बोले काम करो, आप मेरा भी खाना बना लो शाम का, कल साथ ही चलेंगे। तो उस मियाँ बीबी ने आपस में बातचीत की कि अपना ही वांदा हो रहा है खाने का, इसको क्या खिला देंगे। तो वो तुरंत ही साथ में चल पड़ा सालासर के लिए। यहाँ आया तो मोहनदास जी महाराज त्रिकाल दृष्टि थे, वो आगे पीछे की सब कुछ देखते थे। तो उन्होंने
उस मुस्लिम कारीगर को कुछ पैसे दिए और बोले कि घर में तू पहले जा और तेरे राशन की व्यवस्था करके आ, उसके बाद में दरबार आई हो। तो उसको भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे घर की हालत मुझे और मेरी घरवाली को पता है, हाँ। इनको कैसे पता चली? तो उन्होंने तुरंत माफी मांगी, चरणों में आया और माफी मांगी कि बाबा मेरे से गलती होगी, मैं आपके बारे में ये सोचता था। तो मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगर ने बनाया। हाँ। कुछ समय निकला, मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपको जिस रूप में सबसे पहले देखा है, मैंने आपको सबसे पहले साधु के वेश में देखा है, तो मैं आपको साधु के वेश में ही आपकी पूजा करूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ से सिंदूर का लेप लगाया और दाढ़ी मूछ की आकृति बनाई। पूरे विश्व में दाढ़ी मूछ के हनुमान जी महाराज केवल और केवल यहीं पे सालासर के अंदर। अब आप मेरे मुंह से काफी बार सुन रहे हैं बालाजी में बोल रहा हूँ, तो बालाजी भी 3 है लोगों के हिसाब से। एक तो मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर, एक तिरुपति बालाजी और एक सालासर बालाजी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इन तीनों में? इन तीनों में ये है कि जो तिरुपति बालाजी है वो विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान का, वो विष्णु भगवान है वो। तो वो तमिल में बालाजी बोलते हैं, उसका मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। बट सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी में क्या डिफरेंस है कि जो सालासर बालाजी है वो साधु का रूप है, वो साधु का स्वरूप है। और साधु का स्वरूप होता है निर्मल और गहरा, शांत स्वभाव, शांत स्वभाव। आप शांति से मन साफ करके, अपना मन पवित्र करके आप जो मांगना है साधु से वो मांग लो, आपको साधु दे देगा। बस साधु के पास कुटुलाई नहीं चलती है। मन आपके जैसे भाव है, साधु आपकी वैसे आस्था पूरी करता है। और मेहंदीपुर बालाजी रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज का, रुद्र अवतार। वहाँ प्रेतराज सरकार है। अच्छा। तो ये बालाजी में ये फर्क है। अब रही बात बालाजी, तो यहाँ मारवाड़ी में बालाजी जो वर्ड होता है ना, वो घर के मुखिया को बोला जाता है, जो घर का पालनहार होता है, जो घर का पालन पोषण करता है। क्योंकि बहुत ना कंफ्यूजन रहता है कि मतलब हनुमान जी और बालाजी क्या ये अलग अलग हैं या क्यों अलग अलग नाम से बुलाया जाता है? वो इसलिए बुलाया जाता है कि मारवाड़ी लैंग्वेज में बाला का मतलब होता है कि घर का जो मुखिया है, हाँ। घर का जो पालन पोषण करता है। तो जो सालासर आ रहे हैं, जो हम हैं, जो सालासर बाबा के भक्त आ रहे हैं, उनके पालनहार तो बालाजी महाराज जी। तब से बालाजी महाराज वर्ड निकला हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो मोहनदास जी महाराज ने बाबा का सिंदूर का लेप लगाया और दाढ़ी मूछ की आकृति बनाई। हाँ जी। कुछ समय निकला, मोहनदास जी महाराज की सिस्टर थी, वो बाबा का ध्यान करते करते उनका देवलोकन हो गया। अच्छा। तो उनको समाधि दी गई। कुछ समय निकलने के बाद मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि बाबा मैं मेरी सिस्टर के लिए आया था, वो भी आपकी शरण में, तो मैं भी जीवित समाधि लूंगा। अच्छा, उन्होंने जीवित समाधि ली? जी। मतलब यहाँ बहन और भाई का जो प्रेम है, जो हमारी नजर में है कि सालासर से बड़ा यहाँ कोई प्रेम नहीं है बहन और भाइयों का। हाँ जी। सबसे बड़ा प्रेम यही है। हाँ। तो मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि मैंने सेवा की है, जितनी मैंने सेवा की है, अब आपकी सेवा मेरा जो प्रथम भांजा है उदय राम वो करेगा। तो उन्होंने जो वस्त्र अपने धारण किए हुए थे, उन्होंने वो वस्त्र उन्हें दिए और कहा कि महाराज आपकी सेवा ये करेंगे, ये जैसे भी आपकी सेवा करें आपको इनकी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। और उन्होंने जीवित समाधि ली। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी जो पुरानी बुक है उनमें भी ये लिखा गया है कि जब मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि ली, उस टाइम पे भगवान ने भी पुष्प वर्षा की थी। अब मोहनदास जी महाराज ने समाधि ली हुई तो है, जीवित समाधि ली है, पर वो आज भी हमारे बीच में है। पुजारी परिवार पे या किसी भक्त पे संकट आता है तो बिल्कुल वो उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीडिएटर है हमारे। बाबा को दर्शन करवाने के लिए यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, आप इजीली आराम से दर्शन कर सकते हैं। बट हमारे मीडिएटर है मोहनदास जी हैं। वो क्यों है? क्योंकि उन्हीं की भक्ति से आज बाबा हम सबके बीच, उन्हीं के वजह से बाबा अपने को दर्शन देते हैं। तो हमारे मीडिएटर वही हैं। तो मेरा यही आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जब भी आप बालाजी महाराज आए तो सबसे पहले धुने के दर्शन करें, बालाजी महाराज के दर्शन करें, और फिर मोहनदास जी महाराज और उनकी सिस्टर कानी दादी जी, उनकी बहन कानी दादी जी, उनकी समाधि पे जरूर मत्था टेकें।
जो भी आपकी मनोकामना है बालाजी महाराज को आप सुनाइए। हाँ जी, बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामना मनोकामना पूरी करेंगे। राइट। अब जैसे आपका अभी नारियल बंधवाया, तो यहाँ क्या है, नारियल बांधने की प्रथा है। प्रथा है, हाँ। सीकर जिले के राजा थे, राजा देवी सिंह। देवी सिंह, हाँ। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो काफी टाइम से परेशान थे। तो उन्होंने किसी साधु से पूछा, तो उन्होंने साधु ने कहा कि आप सालासर चले जाओ, वहाँ मोहनदास जी महाराज हैं, आपका काम वही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। तो राजा सालासर पहुंचा, तो मोहनदास जी महाराज को अपनी सारी पीड़ा बताई। तो मोहनदास जी महाराज ने कहा कि आप नारियल बांधो और बालाजी महाराज आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। तो मोहनदास जी महाराज त्रिकाल दृष्टि थे, तो मोहनदास जी महाराज ने कहा कि आपके औलाद तो होगी, आपका वंश तो आगे बढ़ेगा, पर आपके जो औलाद होगी वो अपंग होगी। अच्छा। तो राजा के औलाद हुई लक्ष्मण सिंह नाम से, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगढ़ गांव है। अच्छा। उसी के नाम से राजा की औलाद हुई। तो यहाँ से तब से नारियल बांधने की यहाँ पर प्रथा चालू हो गई। नरेंद्र मोदी जी भी सालासर आके गए थे, मुख्यमंत्री जी। हाँ जी। तो वो भी प्रधानमंत्री जी सालासर आके गए थे, वो भी नारियल बांध के गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ नारियल बांधने की यहाँ प्रथा है। और जो भी भक्त यहाँ आता है अपने सच्चे मन से बाबा को अपनी मनोकामना नारियल के माध्यम से सुना के और दरबार में कहीं भी नारियल बांधता है, तो बालाजी महाराज अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ सिर्फ भाव आपके देखे जाते हैं। बिल्कुल। देखो, भगवान के सामने आपके भाव सच्चे होने चाहिए। आपके भाव सच्चे हैं तो भगवान आपको उसी प्रकार से दर्शन देंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाएं हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं लिखा नहीं है ऐसा। आपके भाव होने चाहिए। आप हनुमान जी महाराज को भाई रूप में पूजिए, वो आपकी भाई रूप में रक्षा करेंगे। आप उन्हें बच्चे के रूप में पूजिए, वो आपके बच्चे की तरह आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। आपके भाव होने चाहिए। हाँ, आप जैसे भाव से उनकी सेवा करोगे वैसे भाव से वो आपके लिए तैयार है। पर भाव आपके भाव सच्चे होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे काफी लोगों के मन में सवाल है एक धुनी को लेके कि यहाँ काफी पुराने टाइम से वो धुनी आज तक वो नहीं हुई, और बीच में बारिश भी हुई थी, कुछ ऐसा सीन हुआ था, वो आप थोड़ा शेयर करेंगे क्या है वो? ऐसा है, मोहनदास जी महाराज जिस धुनी पे बैठ के बाबा का गुणगान करते थे, सीताराम हनुमान का जाप करते थे, उस धुनी का इतिहास मंदिर से भी पहले का है। अच्छा। उसी धुने पे बैठ के बाबा सीताराम हनुमान का जाप करते थे। यहाँ सालासर में आपको यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ये खा लो, आप ये कर लो। यहाँ सब कुछ बालाजी महाराज है। यहाँ आप केवल सीताराम हनुमान का गुणगान कीजिए, बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसी धुने पे मोहनदास जी महाराज सीताराम हनुमान का जाप करते थे। अभी लगभग 15 से 20 साल के बीच की बात है, सालासर में अत्यधिक बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से क्या था कि जो पानी का लेवल था वो थोड़ा ऊपर आ गया, और धुनी की जो बाउंड्री थी उसके लगभग टच हो गया। तो पुजारी परिवार भी थोड़ा मतलब सोचने में लगे कि ये धुनी की वजह से तो सब कुछ यहाँ है, और इसी धुनी में अगर बारिश का पानी चला जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाबा की ऐसे कृपा हुई कि मंदिर में धुनी के पास में 3 वृक्ष हैं। जो तीसरा वृक्ष है उसकी जड़ों में एक होल हुआ, और भंवर के साथ पूरा का पूरा पानी अंदर समा गया। ठीक है। और जिस स्पीड से वो भंवर बना उसी स्पीड से वो भंवर वापस शांत भी हो गया। अच्छा। और जो वो खड्डा वो ऑटोमेटिक गायब भी हो गया। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार यही हुआ था। और बालाजी ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ देते हैं। किसी के औलाद नहीं, अगर डॉक्टर बोल दे कि ये बांझ है, इसके औलाद नहीं हो सकती है, तो हम गारंटी लेते हैं कृपा। आप सच्चे मन से नारियल बांध के जाओ और बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इवन डॉक्टर खुद नारियल बांध के जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मतलब आप एक दो कोई ऐसे इंसिडेंट शेयर करना चाहो कि आपके भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा हुई हो कि आपने स्वयं देखा हो कि ये अलग ही अद्भुत चीज है? मेरा एक भजन आया था, बालाजी महाराज कष्ट निवारो, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। अच्छा। वो भजन, उसके पीछे भी एक स्टोरी रही है कि भजन तो काफी टाइम से वो मेरे पास रिकॉर्ड होके पड़ा हुआ था। पर मेरे को कोई स्टोरी नहीं मिल रही थी उसके लिए। अच्छा। तो कुछ ऐसी मेरे साथ घटना हुई कि एक कोई कपल था, लगभग उनकी शादी को 10-11 साल हो रखे थे, और उनके संतान नहीं थे, और वो फर्स्ट टाइम सालासर आया था, और वो मेरे से गलती से टकरा है।
मतलब वो लेडी काफ़ी परेशान हो रखी थी, तो मेरे से भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि हमें दर्शन करना है। मैंने कहा दर्शन आप कीजिए, तो बोले आप हमारे साथ में चलो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो उनको दर्शन करवाए, तो वो अंदर बाबा के सामने खड़ी खड़ी रोने लग गई। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? बोले हमारी शादी को 10-12 मतलब जितने भी साल हो गए हैं। तो बाबा की जैसा आदेश था, नारियल उनके हाथ में दिया और उनकी मनोकामना, उनसे कहा कि बाबा को जो भी मनोकामना है, बालाजी महाराज को अपनी मनोकामना सुनाओ। तो उन्होंने वैसे ही बाबा को मनोकामना सुनाई। मैंने कहा कि आप कुछ ना करके इतना करो कि आप हर महीने रूटीन वाइज बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए आया करो। अच्छा। तो बालाजी महाराज की ऐसे कृपा हुई कि 9 या 10 महीने निकले और बालाजी महाराज ने यहाँ स्वामी का भोग लगाया। अच्छा। अब स्वामी का भोग कब लगता है? बधाई स्वरूप लगता है। बधाई से आपका जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी का अर्थ होता है सवा मन का भोग लगना, मतलब 50 केजी कोई भी प्रसाद हो उसका भोग लगना, उसको स्वामनी बोलता है। तो जब स्वामी का भोग लगता है तो ये होता है कि बालाजी महाराज ने सुन ली और बधाई स्वरूप भगत है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ रेगुलर होते रहते हैं। वरना आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगली बार आप खुद देखना कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। हाँ। और कोई ऐसी आपके साथ कोई घटना घटी हो या आपके किसी भगत के साथ कोई घटना हुई हो, शेयर की हो किसी ने आके आपके साथ कि ऐसा हो गया मेरे साथ? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे मैं आपको पुरानी घटना बताता हूँ। एक बार एक कोई भगत था, उसकी थोड़ी नीयत खराब थी, तो बाबा के दर्शन करने के लिए आया था। और जैसे ही वो बाहर निकला, तो जैसे मैंने आपको बताया नारियल बांधने की प्रथा, तो उसने यहाँ नारियल देखे और उसका थोड़ा मन विचलित हो गया। तो उसने सोचा कि यहाँ इतने सारे नारियल हैं तो इसमें से कुछ चोरी कर लेता हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत मेरा भी खर्चा निकल जाएगा। तो वो रात को आया और ऊंट होता था, उसके ऊपर 4 बोरी उसने भरी, 4 गोनी उसने भरी और लेके चला गया। और जैसे ही जाने लगा तो बीच में मिट्टी का एक टीला आया। ऊंट जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऊंट धंसता जा रहा है जमीन में। तो वो चोर कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उसने वही बालाजी महाराज से माफी मांगी कि बालाजी महाराज मेरे से गलती होगी, मैंने 4 गोनी ये आपके मंदिर से चुराई है, मैं मेरी ईमानदारी के मेहनत से 12 बोरी चढ़ाऊंगा आपके दरबार में। तो ऐसी ऐसी घटना भी यहाँ हुई है। वो भगत, चलो वो जो भी था नादान भक्त था, उसने बालाजी महाराज से माफी मांगी, बालाजी महाराज ने उसकी माफी स्वीकार की। कुछ समय निकला और वो सालासर आया, 12 बोनी लेके बालाजी महाराज के लिए गोनी लेके आया। वो पुजारी जी को सारी घटना बताई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। अच्छा, एक दो चीज और मेरे को आपसे पूछनी थी। लाइक बजरंग बाण को लेके काफी सारे लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि इसको बहुत कष्ट आ जाए आप पे तभी आप इसको स्मरण करो या डेली मत करो इसको, तो ऐसा कुछ है क्या इसके पीछे? बजरंग बाण एक्चुअली क्या है कि ये एंड पावर है कि अपने आप सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि उसमें बोला जाता है उसमें राम जी की शपथ दी जाती है हनुमान जी को। उसमें क्या है कि जब एंड ऑप्शन है वो अपने पास में, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अपन ये सोचते हैं कि अब ये लास्ट उपाय है। तो उसमें क्या है कि उसमें राम जी को शपथ दी जाती है कि आप मेरा ये काम है ये आप मेरा करवाओ। तो अब अपने समस्या जीवन में छोटी बड़ी सब आती रहती है, तो अपन छोटी मोटी चीजों के लिए बाबा को थोड़ी बोलेंगे। मेरा तो ये बोलना आपको कि आप चलो हनुमान चालीसा करने का भी आपको समय नहीं है ना, तो आप शांत मन से बैठ के सीताराम हनुमान का जाप कर लीजिए। हाँ जी, एकदम शांत मन से चप्पल जूते निकाल के आराम से आलती पालती मार के और केवल सीताराम हनुमान का जाप कर लीजिए। आपकी इतनी नौबत ही नहीं आएगी। आपके। तो डेली मतलब ना करें बजरंग बाण को? नहीं, डेली नहीं। कुछ मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। हाँ जी, जैसे कोई एडमिट है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि अपने पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो आप कर सकते हैं। हाँ जी। और हनुमान चालीसा का कैसे हम नित्य प्रतिदिन कैसे पाठ कर सकते हैं? हनुमान चालीसा देखो आपके भाव होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे 7 बार पाठ कर कोई, ठीक है ना, तो पाठ तो आप चाहे 21 कर लो, चाहे 2100 कर लो, चाहे 7 कर लो, चाहे 3 कर लो, ठीक है ना। जब आपका मन ही नहीं है पाठ करने में, तो पाठ भगवान कैसे स्वीकार करें? हाँ जी। आपका मन से आप एक पाठ बाबा को सिमरन करो, केवल एक पाठ, ठीक है। पर उसकी कंडीशन ये शुद्धता से बैठे, स्वच्छ आसन पे बैठे। जिस आसन को आप यूज लेते हैं उस आसन को कोई और परिवार का सदस्य यूज ना करे।
बाबा के सामने आप जैसे हनुमान जी महाराज की मूर्ति लगा के और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, और फिर एक पाठ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो मन से पाठ बाबा को आप सुनाइए। उस टाइम पे कोई मोबाइल का यूज नहीं करना, घर में क्या हो रहा है एकदम शांत मन से बैठ के, हाँ जी, और फिर आप बाबा को पाठ सुनाइए, बिल्कुल आपका पाठ स्वीकार होगा, और शांत मन से। शांत मन। और कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, कहीं जगह से सुना है, आप बताइए सही है कि नहीं, कि पहले राम जी को याद कीजिए फिर हनुमान जी को, क्योंकि वो उनके दास है। पहले राम स्तुति कीजिए फिर हनुमान चालीसा और ये कीजिए, ऐसा कुछ है, या हम डायरेक्ट हनुमान चालीसा भी अगर कर रहे हैं तो वो सुनेंगे बाबा हमारी? देखो क्या है, जैसे अभी मीडिएटर की बात चल रही है, ठीक है ना, मोहनदास जी महाराज से किसने मिलाया? हाँ, हनुमान जी से। तो हनुमान जी किससे मिलाएंगे? राम जी से। ठीक है, एक स्टेप हो गया ना, स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे अपन मंगलवार को चोला करते हैं, बाबा को चोला चढ़ाया जाता है, तो बाबा को जो चोला चढ़ाते हैं उस चोले से क्या फायदा होता है कि जब हनुमान जी महाराज चोले में रंगे थे तो राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मंगलवार के दिन जो भी भक्त आपके श्रृंगार करेगा उसकी मैं हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। अच्छा। मतलब कि राम जी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से कौन खुश हो रहा है? राम जी खुश हो रहे हैं। और जब आप जैसे सालासर धाम आप जब भी आते हैं तो बालाजी महाराज के आप जैसे दर्शन करते हैं तो बाबा के जस्ट ऊपर राम दरबार है। राम दरबार है। तो एक बार मेरा निवेदन है कि बाबा के दर्शन करने के बाद आप राम दरबार के दर्शन करें। हाँ जी। और फिर वापिस बाबा की तरफ देखें। हाँ जी। फिर देखो आप यहाँ आपको क्या फील होता है। तो ये बिल्कुल ये सही है कि आपको अगर हनुमान जी राम जी को पाना है तो हनुमान जी को भजना पड़ेगा। हाँ। और हनुमान जी को पाना है तो राम जी को भजना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जहां जहां कीर्तन राम का होता है वहाँ हनुमान जी महाराज अवश्य पहुंचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ हनुमान जी का गुणगान होता है तो राम जी तो एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। हाँ जी। और एक चीज और सुनी थी हमने, लाइक कि जैसे लोग बोलते हैं कि किसी के अंदर हनुमान जी ये वो, तो ऐसा नहीं होता। काफी पुजारी जियों ने भी बताया हमें कि ऐसा संभव ही नहीं है, कि क्योंकि जो हनुमान जी है वो अत्यंत बलशाली है, बिल्कुल कोई सह नहीं सकता। जैसे एक कहानी भी शेयर की थी एक पुजारी जी ने हमारे साथ कि बाली के साथ भी जब युद्ध हुआ था तो बाली का शरीर भी फटने लग गया था। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा आपके देखो, मैं इनको देखो कुछ नेगेटिव एनर्जियां हो सकती है, जैसे सच है वैसे झूठ भी है, भगवान है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, बट हनुमान जी महाराज का जो ओरा है, अगर उनकी हवा भी पास से निकल गई ना तो अपना शरीर झेल नहीं सकता। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि इनसे थोड़ा बच के रहें। हाँ जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी का ओरा भी अपन झेल नहीं सकते। और जब उनका ओरा अपने पास आएगा तो अपने आप को खुद को फील हो जाएगा। आप जब सालासर आएंगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि अपन कहाँ आए। राइट। सो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चली, इतिहास पता चला, और कोई कितनी सारी कृपा भक्तों के ऊपर हुई वो चीज़ें पता चली। सो धन्यवाद पुजारी जी, आपने अपना टाइम निकाला भक्तों के लिए और व्यूअर्स के लिए, उनको बताया कि क्या चीज़ें हैं। और आप इनवाइट करना चाहेंगे आने वाले भक्तों को? बिल्कुल। मैं बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त सालासर धाम आए अपने सच्चे मन से आए, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे देख के फ़ोटो खिंचवाने के लिए या ये वो करने के लिए। सोशल मीडिया तो बाद का है, पहले अपने मन से बालाजी महाराज को सिमरें। घर से जब भी निकलें बाबा का नाम लेके कि बाबा आपके दरबार आ रहे हैं, जो भी हमारे परिवार की मनोकामना है, जो भी हमारे परिवार पे संकट है उनको दूर कीजिए और हमें दरबार बुलाते रहिए। हाँ जी। और इस चीज़ से रिलेटेड मैं अपना भी शेयर कर दूं कि मेरी और पुजारी जी की बात 1 साल पहले हुई थी, और बाबा का आदेश उस टाइम नहीं था, और जब बाबा ने हुक्म किया तभी मेरा यहाँ 1 साल बाद आना हुआ यहाँ पे। और वो भी बाबा ने इन्हें दुबई से मैं स्पेशली यहाँ पे और अभी मैं इंडिया आया हूँ, और अगले 1-2 दिनों के अंदर मैं यहाँ पे सालासर धाम आया हूँ। तो ये हुक्म है और कृपा है उनकी कि यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब बाबा का हुक्म होता है ना तो तुरंत प्रोग्राम बनते हैं और बाबा तुरंत बुलाते हैं। आप चाहे कितने ही प्लान बना लो, हाँ जी, वो कभी नहीं होंगे जब तक बाबा का हुक्म नहीं है। इवन लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं दुबई जाके, क्योंकि वहाँ बुर्ज खलीफा पे सेलिब्रेट होता है, और मेरा न्यू ईयर इंडिया में मना, मैं वापस आ गया यहाँ पे क्योंकि बाबा ने बुलाना था। इन दिनों मैं भी ये चीज देख रहा हूँ कि जैसे नया साल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो लोग मतलब बाहर कहीं फॉरेन कंट्री जाके, फॉरेन कंट्री बार पबों में भटकते रहते हैं। इन दिनों कोविड के बाद में ये देखने को मिला है कि जितने भी धार्मिक जगह, केवल मैं सालासर बालाजी की बात नहीं कर रहा हूँ,
जितने भी धार्मिक जगह हैं वहाँ यंगस्टर बहुत ज्यादा मिले, यंगस्टर बहुत ज़्यादा क्योंकि उन्होंने कोविड में मौत को बहुत ज्यादा नजदीक करीब से देख लिया, राइट। तो उन्हें भी अब एहसास हो गया कि भगवान है तो हम हैं। राइट राइट। तो ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे किस्से हुए हैं और काफ़ी सारे भक्तों के साथ भी हुए हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करनी चाहिए। पुजारी जी के साथ समय निकाला हमने। सो आप सबको भी जैसे जैसे बाबा जी बुलाते रहेंगे तो आप लोग भी आइए। जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी की, जय श्री मोहन दास जी महाराज जी।